सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो आर के लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज हम करेंगे विसर्ग संधि। फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्वर और व्यंजन संधि अच्छे से कर चुके हैं और आज हम विसर्ग संधि को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि बाकी सिलेबस भी जल्दी से प्रिपेयर कर सकें। बस आप लोग ध्यान से वीडियो देखकर समझिएगा, एक बार में ही आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम लगे तो दोबारा वीडियो देखिएगा और साथ ही मुझे भी अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विसर्ग संधि क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। ये जो दो डॉट्स होते हैं इनको ही हम विसर्ग बोलते हैं। अब ये होती क्या है, हम किसे विसर्ग संधि कहते हैं ये देख लेते हैं। विसर्ग के बाद जब कोई भी स्वर या व्यंजन आएगा और उस विसर्ग में जो भी चेंज होगा उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। आइए अब एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर निह प्लस आहार, यहाँ पे ये है हमारे पास विसर्ग और इधर हो गया हमारा स्वर। तो हमारा नया वर्ड क्या बन गया, नी प्लस आहार। तो हमारा जो ये विसर्ग था नी में ये, और ये चेंज होके इसकी जगह पे देखो रा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे स्वर भी है पीछे, तो दोनों में चेंज हो गया ना। इसी चेंज को हम बोलते हैं विसर्ग संधि। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे दो प्लस आशा, इसमें देखिए आप दो में विसर्ग हैं और यहाँ पर आशा में जुड़ने के बाद इसका रा हो जाता है। इसी तरह से तपा प्लस भूमि, तपा में विसर्ग हैं और यहाँ पे देखिए आप तपो बन जाता है। ये जो चेंज होता है, जैसे विसर्ग की जगह पे हमने ओ कर दिया, ये कैसे कर दिया, यही विसर्ग संधि है, इसी को हमें समझना होगा। और यहाँ पर देखिए मनः प्लस योग, तो ये विसर्ग है, इसका भी ओ बन गया। अब ये कैसे बन गया, विसर्ग का ओ बन गया, यहाँ पे र बन गया। ये किस तरह से बनता है यही सब हमें रूल के ज़रिए समझना होगा। आइए आगे इसकी पहचान और इसके कुछ रूल्स हैं वो करते हैं। चलिए इसकी पहचान और नियम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं विसर्ग संधि के। तो पहचान के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, विसर्ग को देखेंगे कि हमें उस संधि के विच्छेद में विसर्ग मिलते हैं या संधि के बीच में भी कहीं जैसे अंतःपुर अंतःकरण इस तरह होता है, तो हमें पहचान हो जाती है विसर्ग को देखते ही कि यहाँ पर विसर्ग संधि है। और इसके बाद कुछ मेंस रूल्स हैं जिनको अप्लाई करने से हम विसर्ग संधि को आसानी से कर पाएंगे। आप थोड़ा एग्जाम्पल से देखिएगा। अब देखिए हम ओ की साउंड है जो हमारी, ये कैसे बनेगी ये देखते हैं। हमारा फर्स्ट रूल है ओ कैसे बनाएंगे हम विसर्ग संधि में। देखिए अगर विसर्ग के पहले आ और बाद में आ, या फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा और हा ये होते हैं तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्योंकि खाली रूल पढ़ने से तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उसको अप्लाई करके देखना होता है। तब प्रैक्टिस करके ही हम किसी भी चीज़ में महारत हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं जैसे मनः प्लस योग, तो यहाँ पे देखिए आप ये है विसर्ग और विसर्ग से पहले क्या बोला उसने, विसर्ग से पहले अ होना चाहिए। तो विसर्ग के पहले है हमारे पास ना में आ, ठीक है। और यहाँ पर हो गया योग में या, तो ये कंडीशन पूरी हो गई कि भाई विसर्ग से पहले आ भी आ गया हमारे पास और विसर्ग के बाद में है हमारे पास ना में आ, ठीक है। और यहाँ पर हो गया योग में या, तो ये कंडीशन पूरी हो गई कि भाई विसर्ग से पहले आ भी आ गया हमारे पास और विसर्ग के बाद में या भी आ गया। तो मनः प्लस योग क्या बन गया हमारा, मनः प्लस योग विसर्ग हट के ओ बन जाएगा मनोयोग। और ऐसे ही मनः प्लस हर,
इसमें भी देखिए विसर्ग से पहले हमारे पास आ है, ना के अंदर अ स्वर है क्योंकि वो ह्रस्व है, और हर में हमारा हा आ गया। तो विसर्ग से पहले अ हो गया और विसर्ग के बाद में जो सेकंड वर्ड होता है हमारा, उसके हमें फर्स्ट में देखना होता है, तो वो हमारा हा हो गया। तो दोनों मिलकर क्या बन गया हमारा, मना प्लस हर, मनोहर। तो हमारा विसर्ग हट के ओ बन जाता है। तपह प्लस बल। तपह में पा हलंत नहीं है तो इसमें अ स्वर है जो कि ह्रस्व है। और यहाँ पर देखिए आप ब, ये क्या है, प फ ब, वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया। तो हमारी ये कंडीशन भी कंप्लीट होती है कि विसर्ग से पहले हमें स्वर मिल गया और विसर्ग के बाद में हमें वर्ग का तीसरा वर्ण मिल गया। इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, तपह प्लस बल, तपोबल। और तपोभूमि कैसे बनाएंगे, ये भी सेम ऐसे ही बन जाएगा, तपह प्लस भूमि। तो ओ कैसे बना बताइए आप लोग, ओ हमारा ऐसे ही बन जाएगा, जो तपह के विसर्ग हैं और उसके पास हमारा भा, ये बा वहाँ पर भा आ जाएगा, भूमि, ठीक है। और वो कौन सा हो जाएगा, प फ ब भा, जो भा है वो हो जाएगा हमारा वर्ग का चौथा वर्ण, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा फिर, तपह प्लस भूमि, ठीक है। ये क्या बन गया, तपोभूमि। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन केस है फ्रेंड्स, एक अपवाद है कि जहाँ पर पुनः और अंतः ये होते हैं, वहाँ पर हमारे जो विसर्ग होते हैं उनका रा बन जाता है, ठीक है। जैसे देखिए पुनर्जन्म, ये हमारा देखो पुनः आ गया, ठीक है, और हमारा दूसरी तरफ आ गया जन्म। तो हमारे जो ये विसर्ग हैं इनका ओ नहीं बनेगा, इनका यहाँ पर रा बन जाएगा और ये ऐसे लग जाएगा, पुनर्जन्म ऊपर चला जाएगा। इन शॉर्ट्स फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, इसको मैंने एक छोटे से रूल में लिखा है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे ये विसर्ग होंगे, इससे पहले जो भी हमारा कोई शब्द होगा उसके अंदर आ की साउंड होगी, आ होगा, ठीक है। तो विसर्ग से पहले हमारा क्या आ जाएगा, आ, और जो हमारे यहाँ पर दूसरा शब्द होता है कोई, वो प्लस के बाद आता है, क्योंकि हम दो पार्ट्स में संधि विच्छेद करते हैं ना, तो इसीलिए हमारी जो दूसरी तरफ होते हैं वहाँ पर किसी भी वर्ग का तीसरा और फोर्थ और फिफ्थ, ये किसी भी वर्ग का वर्ण होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। या फिर अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ क्या होते हैं हमारे, या, रा, ला और वा, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब होंगे तो वहाँ पर हमारी ओ की साउंड बन जाती है, इन विसर्ग का हमारा ओ बन जाएगा। सबने ओ को देखा, ओ कैसे बना। अब इसी तरह से हम रा को देखेंगे कि विसर्ग के बाद रा कैसे बनेगा, ठीक है। यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में आ, उ या बड़ा ऊ, और या फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये वर्ग के जो वर्ण हैं ये हो, अथवा या, रा, ला, वा, इनमें से कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाएगा। देखिए जैसे निह प्लस बल। अब आप कैसे पहचानेंगे यहाँ पर ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। आप देखिए यहाँ पर है हमारा विसर्ग और इससे पहले क्या है, छोटी ई। तो रूल क्या बोलता है कि विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो। तो ये हमारा हो गया विसर्ग और इससे पहले ए और आ हमारे पास नहीं है तो हमारी है छोटी ई, ठीक है। ये रूल फॉलो हो गया। और उसके बाद में बोलता है आ हो या छोटा ऊ हो, आ हो, छोटा ऊ हो,
या बड़ा ऊ, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो किसी भी वर्ग का, या य, र, ल, व, ये सब हो तो क्या होता है फिर इनमें से कोई भी हो, मतलब क्या हो जाएगा, हमारे विसर्ग का र हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा देखिए यहाँ पर है ब, यहाँ पर हमारा विसर्ग था, यहाँ पर हमारा विसर्ग हो गया, यहाँ पर हो गई छोटी ए और यहाँ पर हो गया वर्ग का तीसरा वर्ण प, फ, ब, ये हो गया थर्ड। ठीक है, और इस तरह से हमारा नि प्लस बल क्या बन गया, निर्बल, और विसर्ग का बन गया र। वैसे ही देखिए दूह प्लस जन, तो आप पहचानिए इसमें कैसे आप विसर्ग संधि से कोई भी नया शब्द बनाएंगे। और अगर आपको खाली दुर्जन दे देते हैं एग्जाम में तो आप कैसे पहचानोगे इसमें कि विसर्ग संधि है, व्यंजन है या क्या है। तो आप इसको जब तक बनाना नहीं सीखोगे अच्छे से, जब तक आप नहीं अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, आप देखिए दूह प्लस जन, तो इसमें देखिए दूह में क्या हमारे विसर्ग हो गए, इससे समझ आते हैं कि विसर्ग संधि है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं अपना रूल फॉलो करते हैं कि भाई विसर्ग से पहले ना हमारे पास आ और ना आ है। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ऊ हो गया दू में। और यहाँ पर देखिए जा हो गया, तो ये जा क्या है, ये है च वर्ग का थर्ड। ठीक है, च, छ, ज, तो ये हो गया वर्ग का तीसरा वर्ण। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, दू प्लस जन, हमारे विसर्ग का बन गया र, और हमारा शब्द क्या बन गया, दूरजन। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से हम एक एग्जांपल से और कर लेते हैं, जैसे दूह प्लस ऊह। तो यहाँ देखिए विसर्ग हो गए, विसर्ग से पहले हमारा आ और आ नहीं होना चाहिए, तो विसर्ग से पहले हमारा क्या हो गया यहाँ पर छोटा ऊ, और इसके बाद में क्या हो गया, बड़ा ऊ। ठीक है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा फिर, दूह प्लस ऊह। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, दूरूह। ये जो विसर्ग है इसका बन गया ये र। ओके फ्रेंड्स, अब हमने ओ कैसे बनाया, हमने र कैसे बनाया, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी को दिक्कत लगती है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को दोबारा से देखकर अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए अब देखते हैं हम विसर्ग संधि का थर्ड रूल। और ये क्या है, सा, जो शलगम वाला सा होता है वो कैसे बनता है ये देखेंगे। जब कोई भी स्वर विसर्ग से पहले हमें मिलेगा और विसर्ग के बाद हमें च, छ या फिर श शलगम, ये इनमें से कोई भी होता है, एनीवन कोई भी होगा, तो हमारे विसर्ग का सा बन जाएगा, ये शलगम वाला सा आधा बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हलंत होता है। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। अब है हमारे पास वर्ड है निश्चल, तो एक हम इसका विच्छेद कैसे करेंगे, ये देखो सा कैसे आया यही देखना है हमें, और इसमें विसर्ग संधि कैसे बनेगी। देखिए निह, निह में है विसर्ग, और इससे पहले क्या है हमारे पास, कोई भी स्वर होना चाहिए, तो ये हो गया स्वर ई, और उसके बाद में देखो छ, तो ये हो गया छ, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है फिर, ये बन जाता है विसर्ग का शलगम वाला सा बन जाता है। ठीक है, इसका ये आधा सा बन जाएगा, और हमारा वर्ड क्या बन गया, निह प्लस छल इज इक्वल टू निश्चल। ओके फ्रेंड, इसी तरह से देख लेते हैं निश्चिंत को, और ये कैसे बना है, देखिए आप, निह प्लस चिंत, इसमें जो विसर्ग है उससे पहले हमारा हो गया कोई भी स्वर, और जी ये देखिए आप, जो हमारा चिंत है इसमें हमारा च या छ या सा होना चाहिए था, तो हमारे पास ये च हो गया, और हमारा ये वर्ड क्या बन गया, निह प्लस चिंत, तो जो विसर्ग है इसका बन जाएगा शलगम वाला आधा सा। ठीक है, ये क्योंकि हलंत होता है तो इसलिए हम इसको आधा लिखते हैं, और हमारा वर्ड फॉर्मेशन कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे बनाना है आपको स्वर संधि में। देखो आप, हमारे पास
कोई भी हम अगर विच्छेद करते हैं, उससे संधि बनाते हैं या किसी भी शब्द को दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो इस फॉर्मेशन को आप अच्छे से एक बार समझ जाइए, तो आपको कोई भी संधि मुश्किल नहीं लगेगी, चाहे स्वर हो, व्यंजन हो या विसर्ग हो। आप एक बार आपको मैं रिवाइज करा देती हूँ। देखो, जब हम विच्छेद करते हैं, किसी भी शब्द को बनाते हैं, जैसे हमने निश्चल बनाया, तो हम पहले उसके दो पार्ट्स होते हैं ना, अलग अलग, एक यहाँ पर होता है और एक हमारा, अब देखिए जैसे उसको प्लस करते हैं और एक पोर्शन हमारा इधर हो जाता है और दूसरा पोर्शन इधर हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्या देखेंगे इसमें, जो हमारा विसर्ग होगा इससे पहले हमें देखना है। फिर जैसे कोई वर्ड है, इसके पहले, विसर्ग के पहले, उसमें देखिए आपकी कोई भी स्वर है या नहीं है। तो हमें जैसे स बनाना है, ये शल्क हमारा आधा सा बनाना है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी स्वर हो, फिर विसर्ग हो और उसके बाद में हमारे पास ये चा, ठीक है, और छ या फिर ये सा, ये होंगे, तो हमारा जो सलगम वाला सा है ये बन जाएगा। और हमारा जैसे वर्ड बना दिया हमने, ये निश्चिंत, ठीक है। तो हमने देख लिया ये कि ये बड़ा प्लस है, इसका पहला पार्ट है, इसमें यहाँ विसर्ग है और इस विसर्ग से पहले हमारा नी में कोई भी स्वर आ गया और चिंत में च आ गया, तो हमारा निश्चिंत बन गया। और इसी तरह से फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं कि जो विसर्ग हैं हमारे, उनका ये षटकोण वाला स, ये कैसे बनता है। ये हलंत होता है तो ये आधा ही बनेगा, इसको हम किसी भी वर्ड में ऐसे लिखेंगे, आधा स, ठीक है। ये कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास दो पार्ट्स होंगे वर्ड्स के, एक शब्द हमारा पीछे होगा, एक हमारा आगे होगा, ठीक है। तो हमारा जो पहले शब्द है कोई भी, उसमें हमारी होंगी विसर्ग और उस विसर्ग से पहले हमारा होगा छोटी ई और छोटा ऊ, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इन विसर्ग से पहले छोटी ई और छोटा ऊ होगा। फिर उसके बाद बनाते हैं हम दूसरा शब्द, तो बीच में हमारा हो जाता है प्लस का मार्क्स, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लस। और उसके बाद देखते हैं फिर जो दूसरा पोर्शन होता है, जो हमारा दूसरा वर्ड होता है, उसमें हम देखेंगे का हो, खा हो, टा हो, ठा हो, पा हो या फा हो। इनमें से कोई भी एक वर्ण हो तो जो हमारा विसर्ग होता है उसका ये जो षटकोण वाला सा होता है ये आधा बन जाएगा। आइए एग्जाम्पल से कर लेते हैं। जैसे है हमारे पास नी है और फिर है पहला हो गया ये हमारा, और दूसरा पार्ट हमारा वर्ड का क्या है, प्राण, ठीक है। तो हमने क्या देखना है, देखिए निह में हो गए विसर्ग और उससे पहले देखिए छोटी ई, ठीक है, और प्राण में देखिए पा। और हमारा रूल क्या कह रहा था कि यहाँ पर आगे छोटी ई छोटा ऊ हो, फिर विसर्ग हो और उसके बाद ये सब हो, का, खा या ठ, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आ गया पा, तो निह प्लस प्राण हमारा क्या बन गया, निष्प्राण। और अब जो ये विसर्ग थी हमारी निष्प्राण में, ये जो विसर्ग है ये बन गई हमारी ऐसे षटकोण वाला आधा सा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, निष्प्राण, ऐसे सा आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके पीछे प्राण का प्राण हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, जैसे निह प्लस कपट और बन गया हमारा निष्कपट। इसमें भी सेम चीज़, आप बस समझ जाइए कि विसर्ग है उससे पहले छोटी ई आ गई और फिर हमारा जो रूल है का, ख या टा ठा था जो, उसमें हमें का भी मिल गया, तो हमारा विसर्ग है जो वो हमारा क्या बन जाएगा, ये षटकोण वाला आधा सा बन जाएगा। तो हमारा वर्ड क्या बना, निह प्लस कपट, निष्कपट। आइए देखते हैं हमारा रूल नंबर 5, विसर्ग का स, ये सड़क वाला सा है और ये क्योंकि हलंत होता है तो हमारा जो विसर्ग है इसका ये सा है जो हलंत वाला, ये कैसे बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसकी तो बहुत ईजी ट्रिक है। यहाँ पर आपके विसर्ग होंगे पहले शब्द में और उसके बाद में जो हम सेकंड वर्ड देखते हैं उसका हमें फर्स्ट वर्ण देखना होता है। हमारे सेकंड वर्ड के फर्स्ट में, मतलब जो दूसरा शब्द है उसका पहला जो कोई भी वर्ण होगा वो त हो या था हो, ये होंगे, तो हमारा जो विसर्ग है उसका क्या बन जाएगा, सा बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
आइए अब देखते हैं कि विसर्ग का लोप कैसे होता है। ये हमारा है 6th रूल कि विसर्ग का लोप कैसे हो जाएगा, गायब कैसे हो जाएगा विसर्ग। और इसके फ्रेंड्स 3 रूल्स हैं हमारे जो इसको लोप होना सिखाते हैं। मतलब 3 चीज़ें अगर इस विसर्ग को मिल जाएंगी तो ये गायब हो जाएगा। वो क्या है हमारे पास, अगर देखिए आप, हमारा पहला शब्द है उसमें हुआ विसर्ग और उसके बाद में हुआ छ, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, विसर्ग तो गायब हो जाएगा, लेकिन उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, आधा च आ जाएगा। च हलंत है तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे आधा च लिखेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए एग्जाम्पल से कर लेते हैं। जैसे है अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। अब इसमें देखते हैं कि हमारा क्या है, हमारे पास देखिए आप, अनु है, अनु में क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद हमें क्या देखना, छ हुआ, तो विसर्ग के बाद है हमारा छ, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, विसर्ग तो हमारा गायब हो जाएगा और छ की जगह हमारा क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा, ठीक है। और हम इसको लिखेंगे कैसे, फिर देखिए आप, अनु प्लस छेद, तो विसर्ग का हमारा क्या बन गया यहाँ पर, आधा चा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे इसे, अनुच्छेद। और सेकंड में कब भागता है, ये कब गायब होता है विसर्ग। देखिए कोई शब्द है, उसके अगर पहले में हमें विसर्ग मिल रहा है और उसके बाद में अगर र है तो क्या होता है, ये विसर्ग गायब हो जाता है, लोप हो जाता है। और फिर जो उसके पहले जो भी स्वर होगा, जैसे कोई छोटा स्वर आ गया, छोटी ई आ गई, इस तरह से, तो वह दीर्घ हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए आप, जैसे है हमारा निह प्लस रोग। निह में देखिए यहाँ पर विसर्ग है, ठीक है, और उसके पहले क्या है, हमारा स्वर है ये छोटी ई, और यहाँ पर क्या है, हमारा दूसरा शब्द आ गया, और हमने इसमें क्या देखना है, रा हुआ, तो रोग में क्या है, हमें रा मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमारा विसर्ग गायब हो जाएगा और जो छोटा स्वर है उसकी जगह पर हमें यहाँ पर देखिए बड़ा ई, ये निरोग, ये बन जाएगा बड़ा ई, ठीक है। नी का ऐसे बड़ी नी बन जाएगी। और इसी तरह से हमारा जो है नीरस, नीरस में भी सेम चीज़ है। आप देखिएगा, ये हमारा बन जाएगा नी, और इधर हो गया हमारा रस, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये देखिए विसर्ग है हमारा, विसर्ग के बाद छोटा स्वर बन गया, ठीक है। और यहाँ पर हमें रा भी मिल गया, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, जो छोटा ई था हमारा नी में, वो बन जाएगा बड़ा ई, और विसर्ग हमारा कट जाएगा और क्या बन जाएगा फिर, रस, ठीक है, ओके। और इसी तरह से देखिए जो हमारा विसर्ग है वो तीसरा कौन सा रूल पा के भाग जाता है, ये और देख लेते हैं। इसके भागने के भी 3 रूल्स हैं, ठीक है। हमने 2 कर लिए और अब ये तीसरा देखते हैं। अगर देखो हमारे पास कोई शब्द है और उसमें विसर्ग है और उसके पहले हमें आ और आ, ये दोनों मिल जाते हैं, और जो हमारा कोई दूसरा शब्द है उसमें कोई भी हमारा अलग स्वर मिल जाएगा हमें, तो जो विसर्ग होता है वो भाग जाएगा, कट जाएगा, लोप हो जाएगा उसका, ठीक है। अब इसको देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारे पास है अतः प्लस एव। देखो यहाँ पे अतः में हमें विसर्ग मिल गया, ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा स्वर भी मिल गया, और विसर्ग के पहले हमें क्या देखना है, आ हो या आ हो, तो यहाँ पर हमें स्वर भी मिल गया, और हमारा क्या हो जाएगा फिर, जो ये है विसर्ग, ये हमारा कट जाएगा, गायब हो जाएगा, और हम इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे, अतः प्लस एव, अतः प्लस एव हमारा क्या बन गया, अतएव। और फ्रेंड्स लास्ट में आके जो ये विसर्ग्स हैं ये बहुत परेशान हो गया, ये कहता है तुमने मुझे बहुत बदल लिया, बहुत चेंज कर लिया, अब मुझ में कोई चेंज नहीं करना, अब मैं बिल्कुल नहीं बदलूँगा। तो ये हमारा रूल क्या है लास्ट का, नो चेंज का। ये विसर्ग मना कर गया कि भाई मैं चेंज नहीं होऊंगा। तो इसके पास कौन सी पावर है, क्यों चेंज नहीं होगा, ये देख लेते हैं।
देखो हमारे जो दो शब्द हैं हमें उनमें देखना होता है, एक पार्ट इधर होता है, एक पार्ट इधर होता है। जब भी हम संधि बनाते हैं तो हम विच्छेद में उन पार्ट्स की ही देखते हैं कि जो हमारा पहला शब्द होता है उसके हमें अंत में देखना होता है यहाँ पर क्या है, और जो हमारा दूसरा शब्द होता है उसके हमें स्टार्ट में देखना होता है, फर्स्ट में, कि इसका क्या स्वर या वर्ण है। ठीक है, या फिर व्यंजन संधि है तो उसमें भी सेम अप्लाई होता है। कोई सी भी संधि है उसमें यही रूल होता है, हम फर्स्ट का लास्ट देखेंगे और सेकंड का हम फर्स्ट देखेंगे, दूसरा वाला जो पोर्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप देखिए विसर्ग का जो हमारा लास्ट रूल है, ये जो चेंज करने से मना करता है वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये अपना एक अलग रूल रख रहा है। अब देखते हैं ये चेंज क्यों नहीं होता है। देखिए अगर हमारा जो पहला शब्द है उसके हमारे लास्ट में यहाँ पर विसर्ग है और उसके पहले हमें आ मिल जाता है। ठीक है, उसके पहले आ मिल जाता है और उसके बाद में जो सेकंड वर्ड होता है उसके फर्स्ट में हमें का या पा मिल जाता है, तो हमारा जो विसर्ग होता है वो कह देता है अब मेरे पास मेरे बैग में का और पा का सपोर्ट है, मैं नहीं बदलने वाला। अब तो विसर्ग बोल देता है कि अब मैं चेंज नहीं होऊंगा, मेरे पास कै और पै का सपोर्ट है, मेरी पावर है, अब मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके फ्रेंड्स, बस आप ये ट्रिक याद रखना कि अगर आपको फर्स्ट वर्ड में विसर्ग के पहले आ मिलता है और उसके बाद में का या पा होता है तो विसर्ग में कोई चेंज नहीं होगा। आइए अब एग्जाम्पल से कर लेते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है प्रातःकाल, तो भाई ये क्यों चेंज नहीं हुआ, विसर्ग संधि है तो ये तो चेंज होना चाहिए विसर्ग, लेकिन इसकी पावर है कि ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, अब देख लेते हैं। देखो प्रातः है, हमारा पहला शब्द है प्रातः और दूसरा है काल। तो प्रातः में क्या है, देखिए विसर्ग से पहले हमें क्या मिल गया, त में क्या है, आ स्वर है, ये हलंत नहीं है क्योंकि। और इसी तरह से हमें दूसरा जो शब्द है उसके हमें फर्स्ट में क्या मिल गया, क। तो हमारे दोनों रूल बन गए ना कि हमें विसर्ग से पहले स्वर भी मिल गया आ, और विसर्ग के बाद जो दूसरा शब्द है उसमें फर्स्ट में हमें का भी मिल गया। तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रातः प्लस काल इज इक्वल प्रातःकाल। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से अंतः प्लस पूर्व अंतःपुर, इसमें भी सेम है, विसर्ग से पहले हमें आ स्वर मिल रहा है और यहाँ पे हमें पा मिल रहा है, तो विसर्ग ने अपनी पा की पावर दिखा दी, तो ये नहीं बदलेगा, इसलिए सेम एज इट इज रहेगा अंतःपुर। ओके फ्रेंड्स, और इस तरह से हमने आज अपनी विसर्ग संधि को कंप्लीट कर लिया। और ये जैसे नमस्ते, मनोरथ, इस तरह के आप 2-4 वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इन रूल्स को एक बार वीडियो में सुन के आप अच्छे से समझ के करना, आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज हमारी संधि कंप्लीट होती है। हमने तीनों स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि को अच्छे से समझ लिया है। और अगर कोई स्टूडेंट रह गया है जिसने वीडियो नहीं देखी है और हमारे साथ वो अपना संधि का टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाया है, तो वह प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो से कर सकता है। फ्रेंड्स, आप समास या संज्ञा में से नेक्स्ट क्या टॉपिक करना चाहते हो, मुझे अपने सजेशंस कमेंट्स कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।